बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री है। बेसिकली ये जो दो चीज़ें हैं ना, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई आपसे पूछे ना या पेपर में क्वेश्चन आए कि सेल्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज या मेम्ब्रेन कौन सी हैं, तो वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर लिविंग बाउंड्री है। Many cells have an extracellular component that is formed exterior to the membrane which is called cell wall। पहले उसने बोला कि मेम्ब्रेन जो है वो सबसे बाहर वाली लिविंग बाउंड्री है सेल की, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। लेकिन अब क्या चीज़ है जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस करती है? वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के हर सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, जबकि जो सेल वॉल है वो कुछ सेल्स के बाहर प्रेजेंट होती है। जैसे अभी उसने डेफिनेशन में बोला है कि मैनी सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट कहते हैं आउटर कंपोनेंट को, दैट इज फॉर्म्ड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन। एक तो मेम्ब्रेन बन गई जो आउटर लिविंग बाउंड्री है, उसके भी बाहर एक कुछ सेल्स में एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक एक्सटीरियर कंपोनेंट बनता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे। The cell wall is present in the plant cell, prokaryotes, fungi and some protists, but animal cell do not have cell wall। वो बोलते हैं कि जो सेल वॉल है ना वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में होती है, कुछ प्रोटिस्ट्स में होती है, बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब प्लांट सेल का और एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने बताया था कि ये एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। अब वो कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, यानी कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती? सो दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। वो इसलिए है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास लोकोमोशन का एक फैक्टर होता है, वो मूव कर सकते हैं, उनके पास लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ होता है। इसका मतलब है कि जिन सेल्स के पास मूव करने की एबिलिटी हो, लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ हो, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। सो ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। फिर वो कहता है प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज डिफर इन द केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोकैरियोट्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन। वो बोलते हैं कि प्लांट सेल वॉल भी अब डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप की बनी हुई होती है। अब प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई होती है, प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो बोलता है कि द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। ये फंक्शन है बेसिकली। अगर आपको हेडिंग्स बताऊँ तो आप फर्स्ट पे यहाँ पे अकरेंस की हेडिंग दे सकते हैं कि ये किन किन में होती है, और यहाँ पे आप इसका फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस बताए जा रहे हैं। वैसे मैंने सेल वॉल का अपनी प्रीवियस वीडियो में भी फंक्शन बताया था। सो द फंक्शन हेयर इट इज़ दैट द सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल्स, मेंटेन इट्स शेप एंड प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर। फर्स्ट फंक्शन, ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देता है, मेंटेन करता है उसकी शेप को और प्रिवेंट करता है एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर को। क्योंकि अगर प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा चला जाए, जो हमने कल टर्जिडिटी का फिनोमेना भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, ट्रिगर प्रेशर बताया था। तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को जाकर देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि वो क्यों सेल वॉल जो है क्यों प्रिवेंट करती है एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर को ऊपर लेके जाने से। On the level of the whole plant, the strong cell wall or specialized cell hold the plant up against the force of gravity.
अब ये तो हम लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि ज़मीन में अंदर एक फ़ोर्स होती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सो बेसिकली वो प्लांट को भी उसके अंदर अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन ऑन द लेवल ऑफ होल प्लांट कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती हैं या स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं कुछ स्पेशलाइज सेल की, जो प्लांट को ऐसे अपराइट पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं, खड़ा करके रखती हैं, ताकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एक्शन के अंदर ना आ सके। सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय द सेल। सेल वॉल को सेल बनाता है। द सेल वॉल इज पोरस। अब ये इसकी शेप बता रहे हैं या नेचर बता रहे हैं, तो आप इस पर शेप या नेचर की हेडिंग दे सकते हैं। द सेल वॉल इज पोरस एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। ये इसकी मेन लेयर्स हैं 3, या इसको टाइप्स कह सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेवला। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर ये है, ये सबसे बाहर वाली जो होती है इसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, उससे इनर वाली को हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो के मिड वाला जो पोर्शन है उसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी सेल वॉल पढ़ते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इज़ अ ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन द न्यूली ग्रोइंग सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहते हैं माइटोसिस को, जो कि मैंने कल बताया था। इसमें बोलते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो ट्रू वॉल है एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल। अब से कई बार डिफरेंस आता है कि बताएं जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी मैं आपको उसका डिफरेंस भी बताती हूँ। पहले कहते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल ट्रू वॉल है और ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स में प्रेजेंट होती है या डेवलप होती है जब सेल डिवाइड करता है तब। वो कहता है ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल। हर सेल एक प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला। मैंने बताया कि मिडल लैमेला चूँकि सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान बना होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं प्राइमरी द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल इज़ थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। ये भी इसकी नेचर है। फिर वो आगे बोलते हैं द प्राइमरी सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बंडल ऑफ सेलुलोज चेन रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ other polysaccharides like hemicellulose and pectin। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का यह मतलब है कि ये कंपोजिशन है प्राइमरी सेल वॉल की, कि प्राइमरी सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। एक तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी है। ये क्या होते हैं? ये सेलुलोज चेन्स के बंडल होते हैं। और वो किसके थ्रू जा रही है? वो जा रही है मैट्रिक्स से। किसकी मैट्रिक्स से? मैट्रिक्स कहते हैं साइड चेन्स को। वो जा रही है मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स लाइक हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन का तो हमारे पास ये पीछे दिया हुआ है, ये साइड ब्लॉक है। बस ये साइड ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लें। पेक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अराउंड 200 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स। Majority of its carboxyl groups are methylated. It is less hydrophilic than pectic acid but soluble in hot water. It is another major component of middle lamella but also found in the primary walls. Pectin एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? जैसे हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें हम बताते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है वो बहुत सारी 100 of thousands ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। इसी तरह ये पॉलीमर होता है जो मोर देन 10 या हम 50 कह सकते हैं, ये 50 पॉलीमर से 50 मोनोमर्स का मिलकर बना होता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 200 इलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसको, और वो जो पॉलीमर होता है उसको हम पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन एक ऐसा पॉलीमर है जो तकरीबन 200 इलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। उसके बहुत सारे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मिथाइलेटेड हैं, यानी इनका ये फार्मूला होता है, लेस हाइड्रोफिलिक है। हमारे कुछ आगे टॉपिक्स में ये टॉपिक्स आएंगे, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हम इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे उसकी, तो हम इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफिलिक कहते हैं हाइड्रो कहते हैं वाटर और फिलिक कहते हैं लविंग। सो वाटर लविंग
ये वाटर लविंग, लेस वाटर लविंग, मतलब है कि ये वाटर हेटर्स होते हैं। अब इसका दूसरा जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रो वाटर, फोबिक हेटर, वाटर हेटर्स। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये वाटर लविंग है, ये वाटर हेटर है। ये वाटर लविंग है, इसका मतलब है ये सॉल्यूबल है। ये वाटर हेटर है, इसका मतलब है ये इनसॉल्यूबल है। लेकिन अब उसने यहाँ लेस हाइड्रोफिलिक लिख दिया है, इसका मतलब है ये लेस सॉल्यूबल है, पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं है। ये हॉट वाटर में सॉल्यूबल है। इट इज़ अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमेला। मिडल लेमेला का ही कंपोनेंट है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में भी ये पाया जाता है। अब आगे उसने पेक्टिक एसिड का एक और भी दिया है कि पेक्टिक एसिड और पॉलीमर ऑफ अराउंड 100 इलेक्ट्रॉनिक एसिड। वो सिर्फ पेक्टिन थे जो कि एक एंजाइम भी होता है और कुछ रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। हम एंजाइम्स वाला चैप्टर भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो बोलता है कि पेक्टिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ अराउंड 100 इलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स। दीज आर वेरी हाइड्रोफिलिक, ये बहुत ज़्यादा वाटर लविंग होते हैं, एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दैट आर इनसॉल्यूबल जेल्स। ये सॉल्ट बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो कि इनसॉल्यूबल जेल्स हैं। दीज आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मिडल लेमेला बट ऑल्सो फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल। हम पहले पढ़ लिया हमने। आगे उसने एक और वर्ड यूज़ किया कि पॉलीसेकेराइड्स लाइक हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज होती है, ये हेमीसेलुलोजेज होते हैं, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है द माइक्रोफिब्रिल्स शो अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट मीन्स जिग जैग अरेंजमेंट इन द लेयर्स वन अबव द अदर। ये बहुत सारी लेयर्स होती है। बेसिकली दिखाया जाता है कि ये सेल वॉल एक लेयर है, बट इसके अंदर इतनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं कि ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते। दिस फीचर गिव्स द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ। अब ये जो फीचर है ये सेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर लेयर्स होंगी तो वो स्ट्रेंथ देंगी सेल को, बट अगर लेयर्स नहीं होंगी तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। प्राइमरी सेल वॉल इज़ अडेप्टेड टू ग्रोथ, ये ग्रो करती है। ये बेसिकली डिफरेंस भी है, मैं भी आपको बताती हूँ इसके बारे में। द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली इरिवर्सिबली। एक बार हो गई तो ये वापस रिवर्स प्रोसेस इसका नहीं होता, मतलब स्ट्रेच हो गई यानी टूट गई अगर तो, या डिसअपीयर हो गई तो दोबारा नहीं बनती। सेकेंडरी सेल वॉल, इसका फंक्शन क्या है? थिकनेस प्रोवाइड करता है ये। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हाईलाइट कर लेंगे, डेफिनेशन है ओनली इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में पाई जाती है। द प्लांट हमने अपने 9th में पढ़ा था, स्टोन सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स, तो ये वही हैं। द प्लांट सेल पोजेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल। अब जिन प्लांट सेल के पास ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है आर जनरली डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट। वो डेड होते हैं और प्लांट के लिए प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज। ये भी बेसिकली एक डिफरेंस है, लास्ट में बताती हूँ। कंप्लीट इट्स ग्रोथ बिकॉज इट इज़ वेरी मच थिक एंड रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बहुत सख्त है, थिक है मतलब घनी है, मतलब इसकी लेयर बहुत हार्ड मोटी सी है, इसलिए देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। इसी वजह से ये ग्रो नहीं होने देती, ये फर्दर ग्रो नहीं करती। ये ग्रोथ मतलब जब ग्रोथ एंड हो जाती है ना तब जाके ये डेवलप होती है, जिसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। सेल वॉल की क्या कंपोजिशन? सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वैक्सेस। सेकेंडरी सेल वॉल इन कुछ चीज़ों की मिलकर बनी होती है, ये इसकी कंपोजिशन है। इट्स सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स ऑल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसके जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये भी प्राइमरी सेल वॉल की तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, जिग जैग अरेंजमेंट शो करते हैं। लिग्निन cements and anchor cellulose microfibrils together and it is mainly responsible for the rigidness
जिससे लिग्निन का क्या काम है, वो ऊपर उन्होंने लिग्निन का जिक्र किया है कि ये लिग्निन से मिलकर ये बनी है। तो लिग्निन का क्या काम है, लिग्निन एंकर करता है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को एक साथ, जो बंडल्स होते हैं सेलुलोज चेन्स के, उनको एक साथ एंकर करके रखता है। बेसिकली जो अब आपने देखा होगा जो शिप्स के अंदर वो जो एंकर होता है वो क्या करता है, वो शिप को एक जगह रोक के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो ये भी इनका भी यही काम होता है, ये भी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं। और ये रिजिडनेस के लिए जो सेकेंडरी सेल वॉल में जो रिजिडिटी है, यानी वो कितनी सख्त होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लिग्निन की वजह से आती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। लास्ट है हमारे पास मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स का क्या मतलब होता है, ऐसे सेल्स जो एक साथ पड़े हुए हों, जैसे कि एक ये सेल है तो इसका एडजेसेंट सेल ये होगा। मेरी डायग्राम पर मत जाइएगा, थोड़ी सी ख़राब है। ये एक और इसका आ जाएगा एडजेसेंट सेल। तो वो बोलता है कि मिडल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान तो प्रेजेंट है, लेकिन उन सेल्स के दरमियान जो एडजेसेंट एक साथ है बिल्कुल, विच होल्ड द सेल्स टुगेदर। इनका भी यही काम है, सेल को एक साथ जड़ रखना। इसकी कंपोजिशन है क्या है कि ये कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पेक्टिन, ये भी उन्हीं चीज़ों के बने हुए हैं। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभार इनकी डायग्राम्स आ जाती हैं तो लेबलिंग दे देते हैं, तो आपने कुछ भी प्रैक्टिस इनकी करनी है। अच्छा, अब इन दोनों का एट लास्ट जो डिफरेंस मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी, वो ये है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, जब प्लांट सेल ग्रो करना स्टार्ट करता है तो प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है, बट उसके साथ सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल कब डेवलप होती है, जब प्लांट सेल ग्रो कर चुका होता है। मींस के प्लांट सेल की ग्रोथ की लास्ट स्टेज है, और उस लास्ट स्टेज के बाद जाके सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो करेगी। ये फर्स्ट डिफरेंस था। और सेकंड डिफरेंस ये है कि प्राइमरी सेल वॉल जब के बाद ग्रोथ होती है, बट सेकेंडरी सेल वॉल जब डेवलप हो जाए तो उसके बाद कोई भी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज वो इतनी रिजिड होती है, वो इतनी हार्ड होती है, थिक होती है कि उसके बाद कोई ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। फिर तीसरा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी सेल वॉल जब प्लांट सेल ग्रो करता है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कुछ टाइम बाद डेड हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, या हम उसको कह सकते हैं कि वो विजिबल नहीं होती, इनविजिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पर सेकेंडरी सेल वॉल दिख रही होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल भी जब बनती है तो वो डेड होती है, लेकिन फिर भी वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये आज का हमारा टॉपिक था सेल वॉल। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे। आप लोगों ने इसकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, और इनकी कंपोजिशन, इनकी नेचर, अकरेंस और ये सब याद रखना है। और ये जो मैंने अभी डिफरेंस बताया है ये बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।